थोड़ा इन बातों को ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसा कि चेयरमैन साहब का कहना था कि भई इसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चन उस लेवल के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो वैसे प्रश्न को सोल्व आप लोग कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। सबसे पहले जो है ना आपको एक काम करना है कि ये देखिए ये काम बहुत नेसेसरी है, ध्यान रखिएगा। नहीं कीजिएगा तो कम से कम 20 नंबर आपका कम आ जाएगा, 10-15 नंबर से फेल हो जाइएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम के लिए आपको जो है ना कम से कम जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, यूपीएससी का कम से कम 10 साल का जो है ना जीएस पेपर पहला का जो है ना, जीएस पेपर पहला का सामान्य अध्ययन जो पेपर है आपका यूपीएससी का, आईएएस का, उसको जो है ना 10 साल का कम से कम प्रश्न को देख लेना है ना। इकोनॉमिक्स का प्रश्न को ठीक से देखना है, हिस्ट्री, पॉलिटी का प्रश्न को ठीक से देखना है लेवल क्या है उसका, कैसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इसमें कथन होते हैं, कथनों को आपको देखना होता है, जाँच करना होता है ना, विचार करना होता है, फिर आपको नीचे देखना होता है कि भाई सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है ना। तो वैसे प्रश्नों को आपको देखना होगा, सोल्व करना होगा। उस टॉपिक को अगर आपका कहीं से टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपसे नहीं बन रहा है, तो फिर आके उस टॉपिक को पढ़िए, फिर उसको आप सोल्व कीजिए आकर के। देखिए सबसे पहले आप परखिएगा नहीं ना खुद को, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये आपको परखना पड़ेगा आपको वैसे प्रश्नों को। आप जो 2020 का प्रश्न यूपीएससी का, 2021 का प्रश्न, 2022 का प्रश्न है ना, 2019 का प्रश्न, ये सब प्रश्न को आपको सोल्व करना होगा। देखना होगा ध्यान से कि प्रश्न का प्रकृति कैसा है। मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? 10 साल का प्रश्न कम से कम देख लीजिए, है ना? खासकर इकोनॉमिक्स का जो है लेटेस्ट नहीं देखिएगा, नया वाला ही देखिएगा, करंट का सारा कुछ नहीं देखना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, कम से कम जो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है ना, इसको देख लीजिएगा। अगर नहीं देखिएगा तो ध्यान रखिएगा कि 10 नंबर आपका कम आ जाएगा और फेल हो जाएगा। बहुत भीड़ है और इस बार जिस तरह से प्रश्न पूछेगा बीपीएससी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसा आपके सामने प्रश्न होगा। 13 दिसंबर को जब आप एग्जाम देने जाएंगे, आपके पास 2 घंटा का समय होगा और 2 घंटा में आपके पास जो जैसे प्रश्न होंगे, उस प्रश्न का प्रकृति मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिएगा। अगर आपको प्रश्न कैसे आएंगे ये पता नहीं है तो आप मेरा टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, लेकिन हाँ सफलता 100% जो है वो आपको मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो कुछ ही बताया जा रहा है ना, उसको आज से फॉलो करना चालू कर दीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अभी आपको जो है ना यूपीएससी का प्रश्न को देखना है, 10 साल का प्रश्न को धीरे धीरे 10 प्रश्न 20 प्रश्न करके देखिए, प्रश्न का प्रकृति को समझिए और देखिए कि आपसे प्रश्न सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है ना उस लेवल का। तो वैसे आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये अगर डेप्थ में आप नहीं पढ़ रहे हैं टॉपिक को, है ना, तो सिंपल है आपसे प्रश्न जो है वो नहीं बनेगा यूपीएससी का या बीपीएससी का जो आपका आगामी एग्जाम है 17th का, तो वो प्रश्न आपसे सोल्व नहीं होगा, है ना। इसलिए जहां से भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, समझिएगा इस बात को। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं मैं कि इकोनॉमिक्स जो है ना, अधिकतर बीपीएससी के छात्र जो पुराने हैं वो बहुत सारे लगातार देख रहे हैं कि 68 में 69 कुछ ऐसे बच्चे से बात किया तो वो फेल हो रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। बीपीएससी व्यापक तरीका से बदलाव कर रहा है और बहुत तेजी में बदलाव कर रहा है ना। 17 में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और क्या बदलाव देखने को मिलेगा मैं बताता हूँ। जिस तरह से एक चल रहा है कि भाई इतना प्रश्न यहाँ से पूछेगा, इतना प्रश्न यहाँ से पूछेगा, है ना। ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा पेपर जो होगा ना वो बैलेंस्ड होगा, इस बार बैलेंस्ड होगा, ध्यान रखिएगा। और अच्छा से अगर आपका सब सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है तो इस बार आपको बीपीएससी फंसा देगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपका सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना अभी बीपीएससी के लिए, वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका सही रहेगा ना, ध्यान रखिएगा कि बहुत चांसेस होंगे आपका सफलता का। करंट अफेयर अगर सही है तो करंट अफेयर के लिए अच्छा पत्रिका का चयन कीजिए। जैसा कि मैं बोला हूँ कि कोई आप स्पीडी उठा सकते हैं और साइड से विजन आईएएस को आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा समझाता है और काम का चीज़, कि मैं अपने मेरे ग्रुप में जो बच्चे होते हैं उनको बताता हूँ जो काम का चीज़ है वो पढ़िए, है ना। मेंस तो अभी देना नहीं है, मेंस के लिए समय बचेगा, उसमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी है, मैं खुद बताता हूँ। खासकर मेंस को लेकर ही आया था, लेकिन पीटी जो लगातार बदल रहा है, इस कारण पीटी पे मुझे काम करना पड़ रहा है। तो पीटी के लिए जो पढ़ाई करना है आपको, विजन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विषय है, उसको देख लीजिए। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, है ना, सिक्योरिटी हो गया। तो ये सब टॉपिक को आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीका से। कम दिसंबर 2023 से जो है ना आपको नवंबर तक का जो है करंट अफेयर को अच्छे तरीका से पढ़ना होगा। अक्टूबर तक का तो एकदम अच्छे तरीका से पढ़ना होगा करंट अफेयर को, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। करंट अफेयर से कितने प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर से ध्यान रखिएगा कि 40+ या 45+ जो है ना प्रश्न आपको करंट अफेयर से। देखिए करंट अफेयर का जुड़ाव हर जगह है, ध्यान रखिएगा। जो चर्चा में चल रहा है वहां से प्रश्न आपका पूछेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो बीपीएससी जब प्रश्न आपसे पूछेगा करंट अफेयर का, उस समय आप अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा, आपको तरीका पता नहीं है कि सिविल सर्विसेज में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। साइंस में साइंस एंड टेक इंक्लूड करेगा, है ना। तो साइंस एंड टेक जो टॉपिक चल रहा है साल भर, उसको अच्छे तरीका से पढ़ना होगा। दूसरा मैं बातों को ध्यान रखिएगा कि दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स जो विषय है ना, ये बहुत सारे छात्रों का वीक होता है। मैं देखता हूँ इकोनॉमिक्स से मुझे खुद बहुत लंबा समय लग गया। स्टूडेंट सब जो ग्रुप में आए तो उनको मेंस जब वो लिखते थे, उस समय धीरे-धीरे जो है ना लिखते इकोनॉमिक्स उनका सही हुआ। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं है, वो हिस्ट्री और पॉलिटी की दुनिया से बाहर नहीं निकल रहे हैं, है ना? तो उनको पता नहीं कि इकोनॉमिक्स भी उनको फँसाने वाला है इस एग्ज़ाम में। अगर इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय, बैंकिंग मुद्रा, है ना? ये सब पता नहीं है आपको, आपने सही से नहीं पढ़ा है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि आप फँस जाइएगा फिर, है ना? तो इकोनॉमिक्स के लिए एक अच्छा बुक का चयन अगर आप किए हैं तो ठीक है। कम से कम विजन का इकोनॉमिक्स को अच्छा से कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए और साथ में जो पुस्तक है आपका उसमें राष्ट्रीय आय, मुद्रा का बैंकिंग, गरीबी, बेरोज़गारी, है ना? ये सबको पढ़ लीजिए अच्छी तरीक़ा से। तो एक बात और समझिएगा कि इकोनॉमिक्स जो है ना, वो आज वर्तमान में जो है ना, ध्यान रखिएगा कि बिना इकोनॉमिक्स के आप सिविल सर्विसेज़ नहीं बन सकते हैं और बीपीएससी भी जानता है इस चीज़ को, धीरे-धीरे इंक्लूड कर रहा है और 69 जो है प्रमाण है आपके सामने, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अच्छे-अच्छे बच्चों को हिला कर रख दिया था। तो इस बार जो आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न होगा वो और खतरनाक होंगे और अच्छा ज़्यादा मात्रा में होंगे, प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएँगे इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स जो है वो आप सही कर लीजिएगा और तीसरा हो गया आपका विज्ञान, साइंस। साइंस अगर आप पुराने तरीक़ा से पढ़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि साइंस जो है आप पहले ऐसा पढ़ रहे हैं, कोई लुसेंट का पुस्तक उठा लिए हैं, उससे पढ़ रहे हैं, तो फिर नहीं होगा। साइंस के लिए आपको अच्छा से पढ़ाई करना होगा। बेसिक आपको एनसीईआरटी जो है 6 से लेकर 10 तक का जो है, 8 से लेकर 10 तक का तो बहुत ही अच्छा से पढ़ना होगा। वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएँगे और साथ में उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा आपका साइंस एंड टेक, ध्यान रखिएगा। साइंस एंड टेक के लिए मैं बता दूँ कि आप कोई पत्रिका का चयन कर सकते हैं, जैसे विजन का साइंस एंड टेक जो है वो अच्छा है। उसको आप अच्छे तरीक़ा से रिवाइज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बार-बार पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे बातों को तो ध्यान से समझिएगा। एक हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी का भी जो चर्चा में चल रहे हैं, है ना? जैसे कोई टॉपिक है ना? मान लीजिए कि आपका सीबीआई के बारे में चल रहा है या आपका आर्टिकल 131 के बारे में चल रहा है, इस तरह बहुत सारा सामान्य नागरिक संहिता चल रहा है। तो इसका देखिए अच्छे से पढ़िए इस सब के बारे में और जो टॉपिक जो है आप करंट का उसको विजन से आप देख सकते हैं, जो जुड़ा हुआ तथ्य है, जो चर्चा में चल रहा है साहब उसको देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री बार-बार रिवीजन कीजिए, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में बिहार का मॉडर्न को अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा और जो आपका स्पेक्ट्रम जहाँ से पढ़ते हैं आप राजवहीर सर का पुस्तक से, उस पुस्तक को बार-बार रिवाइज़ कीजिएगा। अच्छा पुस्तक है, बार-बार पढ़ना है, बार-बार रिवीजन करना है, बार-बार देखना है। भूगोल का बात कर लूँ, ज्योग्राफ़ी का, तो ज्योग्राफ़ी ध्यान रखिएगा कि बिहार का अच्छा से कर लीजिएगा। बिहार के बहुत सारे छात्र हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट है। इसलिए बिहार के नदियाँ को, है ना, भौगोलिक स्थिति को, है ना, अच्छे तरीक़ा से अभयारण्य को, चर्चित रामसर जो साइट है उसके बारे में, है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न वहाँ से पूछे जाएँगे, है ना? तो एक बात और समझिएगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी का कॉल आया था इसको लेकर के, सर जो पढ़ाई है फ़िलहाल सिर्फ़ रिवीजन करें या नया चीज़ को छोड़ दें, ठीक है? इस तरह का सवाल बहुत सारा है क्योंकि मैं देखता हूँ कि अब बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे वीडियो बच्चे देखते हैं और कहीं न कहीं भ्रमित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो बोल रहा है सही है, वो बोल रहा है सही है। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। आप क्या कर रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपका इस एग्ज़ाम में। इसलिए ज़्यादा किसी का मत सुनिए। फिर से मैं बता दूँ कि यहाँ पे हाथी के दाँत बहुत सारे हैं। आप अगर फँस गए तो फँस जाइएगा, ध्यान रखिएगा, है ना? चमक-धमक का जो दिखता है वो रियलिटी होता नहीं है, है ना? बात समझे ना? जो दिखता है वो होता नहीं है। आपने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू देखा होगा, 69 के बच्चे इस बार इंटरव्यू दिए हैं। तो उससे आप लोग कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे, ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। और देखिए उन बच्चे जो इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है? उन बच्चे का पीछे का जो होता है ना, अतीत के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं कि बच्चे जो दिख रहे हैं ना, वो कितने मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत मेहनत किए हैं, दिन-रात आँखों को जलाए हैं तब वहाँ पहुँचे, है ना? ध्यान रखिएगा, आपको भी जो है वर्तमान समय में जो है इसी प्रकार जो है मेहनत करना होगा और निरंतर मेहनत करना होगा। सिर्फ़ प्रारंभिक परीक्षा ही आपका एग्ज़ाम नहीं है। आपको इससे बड़ा एग्ज़ाम मेंस, जो कि आपके पास सबसे मेंस ही जो है रीड है पूरा सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम का, और मेंस का अंक ही डिसाइड करता है कि आप डीएसपी बन रहे हैं कि आप एसडीएम बन रहे हैं।